हरे कृष्णा। नज़र उतारना वाकई काम करता है क्या? तो आजकल तो ये बहुत ज़्यादा फैल गया है ना, क्योंकि इतना रील्स आ गए हैं, लोगों को मिल गया है ऐसा मौका कि जो मन आए चाहे बोले, है ना। सबको ऐसा चांस मिला हुआ है, तो जिसका जो मन होता है, कोई शास्त्रिक पद्धति नहीं है, कोई शास्त्रों को पढ़ेगा नहीं, अपने मन से। और मन की जो चीज़ें हैं ना, वो कभी काम नहीं करती हैं इस दुनिया में। तो इसलिए नज़र दोष, काला जादू, जादू टोना, इस तरह की बातें बहुत अक्सर सुनने के लिए आती हैं। और इधर भक्त हैं जो दिन रात भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो कष्टों को भी सहन कर रहे हैं, वो सुख दुख सबको सहन करके हर स्थिति के अंदर तैयार हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो इसमें हम किस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि नज़र क्या है, क्या नज़र वाकई में लगती है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा, इस संसार में सुख दुख सबको आते ही हैं। शास्त्रों में भी यही बताया, कभी सुख होगा कभी दुख होगा। तो हमें क्या करना है? सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, सुख और दुख, सुखे दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभ और हानि, सुख और दुख, जया जयो जय और पराजय, उसमें हमें समभाव रहना है। रहना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। हम प्रयास करेंगे, भगवान की शरणागत होंगे तो हम ऐसा कर पाएंगे कि आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, अभी दुख है तो सुख भी आएगा। लाभ हानि भी चलता रहता है और जय पराजय भी चलता रहता है। जरूरी नहीं हमेशा जीते रहें, हम ऊपर हायर पोस्ट पे ही बैठे रहें, सबको देखते रहें, ये देखो मेरे को सेवा कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं लोग, है ना। और अगर नीचे चले जाएं तो हम बड़ा दुख होगा कि अरे मेरी पोस्ट चली गई, अब लोग मेरी इज्जत नहीं करते, है ना। तो हमें समझना है कि हम भगवान की आत्मा हैं और भगवान ही हमारे माता पिता है, भगवान ही हमारे सब कुछ है और हमारा कनेक्शन भगवान से ही है और हमें यहाँ से एक दिन जाना है। तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, कब हमारी टिकट चली जाएगी तो वहाँ से चले जाएंगे। तो अगर प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति है तो अगर उसको प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए मिल जाएगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, अगर वहाँ पे बहुत ठंड है तो भी ठीक और गर्मी है तो भी ठीक, क्योंकि उसको पता है 5-10 मिनट में थोड़ी देर वेट करने की बात है, ट्रेन आने वाली और हम जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस जगत की स्थिति और अपनी स्थिति शास्त्रों से पता होनी चाहिए कि हम कुछ समय के यहाँ पे मेहमान हैं और दूसरा व्यक्ति जो है, जो हमारे बगल में खड़ा है, हो सकता है टेढ़ी नज़रों से हमें देख रहा हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो सकता है वो गलत सोच रहा है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। ट्रेन टिकट मिल जाएगी उसको, वो चला जाएगा और मैं भी चला जाऊँगा, तो थोड़े समय की बात है ना। तो फिर हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे, उसकी नज़र लगी हुई है मुझे, मैं वहाँ गया था इतना तैयार होके और मैंने गाड़ी ली थी और उसने देखा तो उसने मेरे को नज़र लग गई तो मैं बीमार हो गया। अरे आप देखो जाके हॉस्पिटल में, क्या लोग बीमार नहीं हैं? आप जाके देखिए बाहर, अपने रिश्तेदारों से पूछ लीजिए, अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, उनका जीवन देख लीजिए, क्या उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आ रहा? क्या वो बस सुख प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो जैसा जीवन हमारा है ना, वैसा जीवन दूसरों का भी सेम ही चल रहा है। ये बात अलग हो सकती है, टाइम का डिफरेंस हो सकता है, आज वो हो सकता है ज़्यादा धन हो उसके पास, हमारे पास कम हो, कल ये स्थिति उल्टी हो जाएगी। और जो सुंदरता ब्यूटी है ना, उससे भी लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वो भी चली जाने वाली है, सबकी जाती है, कोई भी जवान रहने वाला नहीं है, तो हर कोई बूढ़ा होने वाला है। ऐसे तो लोग बोलते हैं अरे इसने नज़र लगा दी तो मैं बूढ़ा हो गया, इसने नज़र लगा दी तो मैं बूढ़ा हो गया, ऐसा होता है क्या? तो चलेगा, बचपन जवानी अधेड़ावस्था बुढ़ापा, मर जाएंगे फिर हम, है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, है ना। बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक ऐसी प्रक्रिया चलती है ना, लेकिन आत्मा वही रहती है, आत्मा नहीं ख़त्म होती, है ना। आत्मा तो भगवान का पार्ट है, आत्मा की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए यहाँ पे भेजा जाता है। ये हर तरह के कष्ट सहने हैं और अपना डेवलपमेंट करना, अपना ग्रोथ करनी है और यहाँ से जाना है। तो इसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की, किसी ने मुझे नज़र लगा दी, अब मैं क्या करूँ, अब नींबू मिर्ची लटका लूँ अपने कानों में, है ना, अपने मुंह पे लटका लूँ, खा लूँ नींबू मिर्ची, इस लेवल पे लोग आ चुके हैं। तरह तरह की गलत चीज़ें, तो हमें कभी भी इस तरह की गलत चीज़ों में नहीं पड़ना है। उससे क्या होगा, हमारी चेतना दूषित होती है,
चेतना भगवान में लगने के बजाय इस तरह की चीज़ों में लगेगी, और अल्टीमेट सॉल्यूशन है भी नहीं। आप लोगों से मिलोगे नहीं क्या आप जंगल में चले जाओगे? ऐसा तो नहीं संसार छोड़ दोगे, जंगल में चले जाओगे, लोगों से मिलोगे भी, दोस्त भी होंगे, और आपको हमेशा लगता रहेगा उसने मुझे ऐसा कह कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। नहीं, जो कुछ हो रहा है हमारी वजह से ही है, हमारी चेतना ही दूषित है। और कई बार क्या होता है कि हम किसी के बारे में गलत सोच रहे होते हैं ना, तो वो गलत विचार कहाँ पे जन्म लेते हैं? सबसे पहले हमारे हृदय में जन्म लेते हैं, और फिर क्या होता है, हमारा हृदय ही कलुषित हो जाता है, हमारा हृदय ही खराब हो जाता है, उसके कारण ही हम बीमार हो जाते हैं। धीरे धीरे इतना इफ़ेक्ट आ जाता है, हमारा मन बीमार, हम डल हो जाएंगे, हम पड़े रहेंगे, है ना। और फिर जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में आगे सक्सेस पाने के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो भी डल हो जाते हैं। फिर हम नेगेटिव हो गए ना, तो चारों तरफ का वातावरण हमारा नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है नज़र लग रही है। किसी का विचार, किसी के मन के भाव हमारे ऊपर क्या ही असर डालेंगे अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। जैसे तो अगर कोई युद्ध में जाता है तो एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं, आपने देखा होगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके आसपास जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं सब पहने होते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट की, कहीं से भी गोली लगेगी तो हमें नहीं लगेगी, फिर हम बच जाएंगे। तो इसी तरह से हम क्यों ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने। वो क्या जैकेट है? भगवान के नाम की जैकेट। सुबह सुबह बताया जाता है मंदिर जाएं, मंगल आरती करें, आपके आसपास कोई इस्कॉन सेंटर हो तो वहाँ पे आप मंगल आरती करें। हरे कृष्णा टीवी पे आता है, जिसने की मंगल आरती उसका जीवन में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, गारंटी है। शुभ प्राप्त करना चाहते हैं ना, शुभ कार्य कीजिए, शुभ कार्य कीजिए। भक्तों का जीवन देखिए कितना सुखी है। कोई 10,000 भी कमा रहा है ना, बढ़िया एकदम आनंद में जीवन जीता है, बढ़िया से भोग बनता है घर में, है ना। और जो लोग भक्ति नहीं कर रहे तो बाहर से जोमेटो टोमेटो से पता नहीं मंगा के क्या कचरा खाते रहते। एकदम शुद्ध प्रसाद मिलेगा, भगवान को भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, सुबह सुबह से ही इतनी शुभता प्राप्त कर लेंगे, पूरा दिन इतना बढ़िया आनंद में बीतेगा। कोई गाली दे रहा होगा, कोई गलत कर रहा होगा, कोई नेगेटिव चीज़ें बोल रहा होगा, कोई असर नहीं होता। कृष्ण हमारे हृदय में, कृष्ण हमारे साथ है, ऐसा उसका भाव रहता है। तो सुबह से मंगल आरती कीजिए, नरसिंह आरती कीजिए। प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया नरसिंह आरती। नरसिंह भगवान कृष्णा ही है, लेकिन नरसिंह रूप में वो भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान कीजिए, नरसिंह भगवान की आरती कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे को प्रोटेक्शन नहीं है, आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलने वाला है। भगवान की आरतियाँ सीखिए मंदिर आके, ये नहीं आए धड़ाधड़ दर्शन करने के लिए, कोई प्रसाद लाए सीधे पटक दिया ऑल्टर में, हाँ, और फिर पुजारी को देखा कि वो हमें क्या देने वाला है, और फिर धड़ाधड़ चले गए। ये मंदिर आना नहीं है। सीखिए कैसे भगवान के आगे प्रणाम करना है, क्या प्रणाम के मंत्र क्या है, क्या बोलना चाहिए भगवान के दर्शन करते हुए, वो सब चीज़ें सीखिए। बहुत कुछ चीज़ें हैं सीखने के लिए। अभी हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे, और हम डिमांड हमारी बहुत बड़ी बड़ी है। नज़र ना लगे, काले जादू से बचे, और गलत लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं। सबसे बचना है, सिर्फ भगवान ही हमारे और कोई हमारा नहीं, और वो भक्त हमारे हैं जो हमें भक्ति में लगाना चाह रहे हैं। विचार कीजिए, सोचिए, और अपना जीवन का मार्ग प्रशस्त कीजिए। हरे कृष्णा।